संत कौन है और उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? वैसे तो संत के लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं। जो व्यक्ति पराई संपत्ति और पराई स्त्री से दूर रहता है, जो झूठ नहीं बोलता, जो दूसरों की भलाई करना अपना धर्म समझता है, किसी से कड़वा वचन नहीं बोलता, किसी का अहित नहीं करता, वह संत है। हिंदू धर्म तथा अन्य भारतीय धर्मों में संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य आचरण करता है तथा आत्मज्ञानी है। साधु वह है जिसकी सोच सरल और सकारात्मक रहे और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का त्याग कर दे। जो भक्त निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है, संसार में वही सच्चा संत कहलाता है। जीवों को प्रेम देना है और जो कर्म किए हैं उसको क्षमा करने वाला ही संत है। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंद वार। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर शुरुआत में स्वयंभू और आज की जनता द्वारा बनाए गए शिरोमणि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में बने दिखाई दे रहे हैं। 26 से 27 साल की हाल ही में उम्र में प्रवेश कर चुके धीरेन्द्र शास्त्री इस बात का दावा करते हैं कि उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और उनकी प्रेरणा से वो लोगों की ही समस्याएं दूर कर देते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कई कथाओं की वीडियो वायरल हैं, जिनमें वो लोगों की समस्याओं को सुनते और उनके निवारण करने का दावा करते रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अपना दरबार लगाए हुए हैं। बाबा के कार्यक्रम के लिए खास इंतजाम किए गए। क्या आपको इसकी जानकारी है? जैसे उनके लिए सहारनपुर में भव्य सिंहासन मंगवाया गया, वहां बनवाकर जम्मू से कालीन मंगवाई गई। बाबा के मंच को सजाने के लिए फूल वृंदावन से मंगाए गए, वो भी वह फूल जो श्री भगवान कृष्ण पर चढ़ते हैं। बाके बिहारी मंदिर में जो कंपनी फूल की व्यवस्था देखती है, उसी कंपनी को फूल का टेंडर दिया गया। हो सकता है बाबा के बहुत भक्त हैं और जो बाबा के भक्त हैं वो ही सारी व्यवस्थाएं कर ही रहे होंगे। मगर गूगल बाबा बताते हैं वह हर कथा के लिए 1 करोड़ रुपए लेते हैं। वह करोड़ों रुपए के मालिक हैं। उनकी जो नेट वर्थ है वह भी करोड़ों रुपए में है। अब यह संत तो व्यापारी हैं। साधु संतों को पैसे का क्या काम? जब गुरु नानक थे तो उन्होंने एक व्यक्ति के एक सवाल पर एक पंक्ति में कहा था, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। तो इस पर मैं बताता हूं, जब एक बार एक व्यक्ति ने गुरु नानक से पूछा कि आप इतने बड़े संत कहलाते हैं लेकिन आपने अपने बाल नहीं मुंडवाए, नहीं आपने संतों जैसे वस्त्र पहने। गुरु नानक जी ने कहा, मुंडवाना है तो मन को चाहिए, यानी कि आप अपने मन को मुंडवाइए। अब यह तो साफ है कि यह संत नहीं व्यापारी हैं। उनकी कथा को लेकर कई बार अक्सर विवाद खड़े हुए हैं। 2022 में मध्य प्रदेश के भिंड में शास्त्री की कथा में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। ग्रेटर नोएडा में भी कई बार भगदड़ मच चुकी है। यहाँ भी कई महिला बेहोश हुई और चोटिल भी। अब यहाँ तक भी ठीक है, संत नहीं है, पैसे लेकर भगवान का प्रचार कर रहे हैं। भारत में आस्था है, उसी आस्था से लाखों लोग पहुंचे जा रहे हैं। उनमें अव्यवस्थाओं का शिकार होकर एक की मौत हो गई या कुछ घायल हो गए, बेहोश हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। यह सब महाराज को तो पहले से ही पता होगा, क्योंकि वह दूरदर्शी हैं, भूत भविष्य सब बताते हैं। जो बाबा के चरण बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं से लेकर विधायक, सांसद ले रहे हैं। बाबा के दरबार से शर्मनाक तस्वीरें भी आ रही हैं। बाबा के दरबार में गुंडों की भी एक बड़ी फौज है। इन दरबारी गुंडों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ मार पिटाई से लेकर कुछ भी कर सकते हैं। पहले कुछ तस्वीरों को देख लीजिए। पहले भीड़ में घायल हुई इस लहूलुहान वृद्ध महिला की तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब वहाँ किसी चीज़ को लेकर भगदड़ मची थी। तो उसके बाद ये वृद्ध महिला की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो घायल है और उसका वृद्ध महिला के चेहरे से खून बह रहा है।
हालांकि यहाँ किसी की पूरे प्रकरण में मौत नहीं हुई, बड़ी हताहत नहीं हुई। अब इससे आगे बढ़िए, इस तस्वीर को देखिए जब भीड़ में एक युवक को बाबा के यह दरबारी गुंडे पीटने लगे। भरी भीड़ है, उस भीड़ के बीच एक युवक को बाबा के दरबारी गुंडे जो बैरिकेटिंग है उसे कूदकर उस युवक को लाते हैं, थप्पड़ मारते हैं और जमकर धुनते हैं। और वहां की जो पुलिस है वो पूरी मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। इस तीसरी तस्वीर को देखिए, आस्था में एक बेटी बैरिकेड से आगे चली गई, लेकिन दरबारी गुंडों ने उस बेटी को उठाकर इस तरह बैरिकेड की दूसरी ओर फेंका मानो वह इंसान ही ना हो। यह सारी घटनाएं या इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, उन्हें अलग अलग राज्यों की पुलिस श्रद्धा पूर्वक चुपचाप खड़े होकर देखती रही, क्योंकि पुलिस तो बाबा के आगे नतमस्तक रहती है। मध्य प्रदेश हो या बिहार या दिल्ली, पुलिस के कई अफसर बाबा के चरण लेते रहे हैं। अब हाल ही में कुछ दिनों पहले की डीसीपी ऑफिस की एक तस्वीर को देखिए। दिल्ली में डीसीपी ऑफिस में बाबा का दरबार सजा, गद्दी पर विराजमान हुए धीरेन्द्र शास्त्री और नतमस्तक हो गई दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के ईस्ट एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल पैर छूते नजर आए। खुद को हिंदुत्व के शेर और बब्बर शेर बताने वाले शास्त्री ने एक और बब्बर शेर ढूंढ लिया और वह बब्बर शेर कथा में भी पहुंच गया। देखो, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। अब आज की कथा में एक और हिंदू बब्बर शेर आया है, कपिल मिश्रा। ये भी कम नहीं है, हमारा बड़ा प्यारा है, हमारा बड़ा प्यारा चेला है। भारत में आस्था है और ज्यादातर लोग इसी आस्था का फायदा उठाते हैं। परेशान कौन नहीं है, हर व्यक्ति परेशान है। अगर उसका हल ढूंढना है तो ईश्वर में ध्यान लगाइए, मगर यह तो असंभव है। जब ऐसे बाबा आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं, फिर ईश्वर में ध्यान क्यों? मेरा मकसद किसी धर्म या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का नहीं है, मगर यह बताने की कोशिश जरूर है कि जिनको आप संत समझ रहे हैं, क्या वह वास्तव में संत हैं, या पॉलिटिकल पार्टियां चुनावी फायदे के लिए जिस तरह से व्यापारियों को संतों के रूप में प्रमोट कर फायदा उठाती रही हैं, ठीक वैसे ही इस वक्त भी हो रहा है। क्योंकि शास्त्री जी को पता होना चाहिए देश में महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। यह तो भगवान ने भी नहीं कहा है कि पूरे दिन राम भजो और भूखे पेट सो जाओ। अगर बात रोटी की करोगे तो रोजगार की भी बात करनी होगी, महंगाई की भी बात करनी होगी। अगर बाबा ऐसा करेंगे फिर सत्ता में जो हैं नाराज न हो जाएंगे और बाबा का कारोबार भी कैसे बढ़ेगा। यहां आज इतना ही, इस पर हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।